लोगों की लगभग उपस्थिति थी और कुंभ के क्षेत्र में इतना बड़ा जाम था, तो फतेहपुर, उन्नाव, बनारस, तमाम आसपास जिलों के लोग, कॉलेजों के स्टूडेंट, अपने अपने छोटे छोटे संस्थान के लोगों ने अपने अपने घरों में तहरियां, अपने अपने घरों में रोटियां, सब्जी, पूरी प्रबंध करके उन फंसे हुए श्रद्धालुओं को जिनका घर से संपर्क नहीं हो पा रहा था, उनको अपने अपने स्तर तक मदद पहुंचाने की कोशिश की। और उसमें हर नाम कोई हिंदू भी था, कोई मुसलमान भी था, किसी भी धर्म का था। हमारा देश, हमारा भारत इस बात से बड़ा होता है कि समस्याएं आती हैं, लेकिन उस समस्या का सामना हम पूरा देश मिलकर एकजुटता के साथ करते हैं। एक बार तालियां आपके इस भाव के लिए बजें, क्योंकि अब जिस कवि शायर को मैं आवाज देने जा रहा हूं, यहाँ से बहुत करीब है बाराबंकी, वहां पर कुमार बाराबंकी साहब कहते हैं कि न हारा है इश्क और न दुनिया थकी है, न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। तो जिसका जो काम है वो लोग करते रहते हैं। डॉक्टर नदीम शाह मेरे बहुत पसंदीदा कवि शायर हैं। वो बहुत प्रेम से, बहुत सहूलियत के साथ, बहुत आशिक मिजाजी के साथ, बहुत नरम नाजुक लहजे के साथ आपके दिलों तक पहुंचते हैं। हालांकि शायरी लोग कहते हैं कि थोड़ा सा जिंदगी से जिसकी बन नहीं पाई वो शायर हो जाता है। जॉन एलिया साहब को तमाम लोग जानते हैं, वो जिंदगी भर परेशान रहे, शायद दुनिया में फिट नहीं होते इसलिए शायरी करने लगते हैं। जवाद शेख पाकिस्तान के बड़े शायर हैं, उन्होंने कहा कि एक जख्म मुझको चाहिए मेरे मिजाज का, एक जख्म मुझको चाहिए मेरे मिजाज का, यानी हरा भी चाहिए गहरा भी चाहिए। चार पंक्तियां पाकिस्तान के एक शायर को डॉक्टर नदीम शाह की भूमिका के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। एक जख्म मुझको चाहिए मेरे मिजाज का, यानी हरा भी चाहिए गहरा भी चाहिए, और क्या हो गया जो हूं मैं थोड़ा बहुत खराब, थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए। डॉक्टर नदीम शाह ऐसा लगता है कि जैसे एक गिलास दूध में थोड़ी सी मिश्री डालकर एक चम्मच के साथ आहिस्ते आहिस्ते घोलते जा रहे हैं। चांदनी रात में गुलाम अली की कोई गजल लगा ली हमने और एक रिकॉर्ड का प्याला अपने हाथ में लिए और उसको आहिस्ता आहिस्ता एक मूड तक पहुंचते हैं। तो डॉक्टर नदीम शाह उस मूड तक पहुंचने के शायर है, उस मूड के कवि हैं। मैं गोंडा में उनको बहुत इस विश्वास दिलाकर लेके आया था कि आप जो बातें मन से कहेंगे वो गोंडा बहुत मन से सुनेगा। मेरे बहुत पसंदीदा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, अखिलेश भैया लोग बैठे हैं, भैया बैठे हैं, मैं नाम आपको बार बार भूल जाता हूँ और हर बार जो चेहरा याद रहता है वो आपका ही याद रहता है कि आप हर बार उपस्थित रहते हैं और सेकंड रो में ही बैठते हैं। तो यहाँ पर सुधांशु होंगे, अविनाश मिश्र होंगे, मेरा भाई मदन मोहन होगा उपाध्याय, आप सबकी जानिब से मैं एक विश्वास दिलाता हूँ डॉक्टर नदीम शाह को। कार्यक्रम हो गया है और गए होंगे तो बहुत ज्यादा 10% लोग गए होंगे, 80% से भी ज्यादा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार इस कार्यक्रम जो अब तक इतना खूबसूरत रहा है, इतना अच्छा यहाँ से कहा गया है, हर कल्पना हर कथ्य में, कुछ मौन में, कुछ तथ्य में, वो कुछ तत्व प्रासंगिक रहे लेकिन सदा नेपथ्य में। तो जिनका नाम सामने नहीं आ पाता लेकिन उनकी मेहनत सबसे ज्यादा रहती है, तो आपके अपने शहर के ब्यूरो चीफ नंदलाल तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार आपकी हो जाए। क्योंकि मैं मानता हूँ कि मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर जो पताका दिखती है उससे भी महत्वपूर्ण वो होती है जो मंदिर के नीचे ईंट नींव में लगती, जो हमें दिखाई नहीं देती। वाह 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 वाह। तो उस ईंट के सम्मान में मैंने कहा कि आपके लिए वर्ष में चौथी बार हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या सुनाऊं, लेकिन तमाम एक डिमांड है और जो कुछ मेरे मन से भी है, तो कुछ अगर आप मन बना दोगे तो मैं कुछ नया, कुछ पुराना, कुछ आज के मन की, कुछ अपने मन की, जितनी भी देर इस कार्यक्रम को आप चलाना चाहेंगे। अब इस कार्यक्रम को ऑटो पायलट मोड पे छोड़ देते हैं। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए। गिर कर संभलता है, गिर कर संभलता है, तो चलना सीख लेता है, वो होगा और जो टुकड़ों पे पलना सीख लेता है। ये नंदलाल जी चिंतित थे, कह रहे थे कि बीच में सम्मान की प्रक्रिया है, ऐसा तो नहीं कि पब्लिक भाग जाएगी आपको बिना सुने। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ये लोग प्रेम करते हैं तो कैसा प्रेम कि अगर मैंने पढ़ा नहीं और ये बिना सुने ही चले जाए तो मैं ऐसे प्रेम वरेम को नहीं मानता। अगर कोई सुनना चाहता तो समय लेकर, कोई गिर कर संभलता है तो चलना सीख लेता है, वो होगा और जो टुकड़ों पे
निकलना सीख लेता है, बहुत काली अंधेरी राह में साए में एक सूरज। अब एक एक हाथ मुझे बताएगा। बहुत काली अंधेरी रात के साए में एक सूरज, सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। 4 पंक्तियां और पढ़िए, पढ़ता हूं। आप भाजपा जिलाध्यक्ष हैं, आप सपा के। किसी कंदील की माफिक जलो और आसमां छू लो, किसी कंदील की माफिक जलो और आसमां छू लो। शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है, उन्हीं का नाम होता है। अपने दिल के बहुत करीब पंक्तियां आपके बीच। सलीके सीख लो तुम भी, सलीके सीख ले हम भी, सलीके सीख लो तुम भी, सलीके सीख ले हम भी, तरीके सीख लो तुम भी, तरीके सीख ले हम भी। बहुत मुश्किल नहीं है कामयाबी का शिखर छूना। अंतिम पंक्ति में पूरा हाल। बहुत मुश्किल नहीं है कामयाबी का शिखर छूना, लतीफे सीख लो तुम भी, लतीफे की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की खून पसीने की चमक। ये अगली पंक्ति जो बहुत मेहनत करके समाज में थोड़ा सा नाम बनाती है, तो हमें लगता है कि इनका सफर बहुत आसान है। कोई बहुत आराम से सीएम हो जाता है, कोई जिलाध्यक्ष हो जाता है, कोई इतना बड़ा पदाधिकारी हो जाता है, लेकिन इनका संघर्ष क्या है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं। दुनिया समझ, इधर के भी लोग थोड़ा जागृत हो जाए। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया, दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूँ। हमारा एक कवि है बनारस के, डॉक्टर अनिल चौबे, तो वही कहते हैं कि सौंदर्य नाले में भी है। उठाना सीखा तब जब गहरे छपा तमाचा भी है, सीखी बहुत बाद में हमने ये चुटकुले तमाशेबाजी। अच्छा है, सीखी बहुत बाद में हमने ये चुटकुले तमाशेबाजी। कितने ही दिन तो कविता का अक्षर अक्षर बाँचा भी, कितने ही दिन तो कविता का, भैया
भैया भैया बैठ जाइए। गीत के बीच में कोई उठता है तो ऐसे लगता है कि गीत पे पैर रख के कठपुतली बनना चाबी है, हाथ उठाना सीखा तब जब गहरे छपा तमाचा भी है, सीखी बहुत बाद में हमने ये चुटकुले तमाशेबाजी, कितने ही दिन तो कविता का अक्षर अक्षर बाँचा भी है। हम बुरे होते नहीं हैं, हम बुरे लोगों से लड़ते लड़ते बुरे हो जाते हैं। सही बात है। कितने ही दिन तो कविता का अक्षर अक्षर बाँचा भी है। पहली दुल्हन को छोड़ दिया जब, अदम गोंडवी की जमीन पे कविता की 2 शुद्ध पंक्तियां रखता हूं, उनका सम्मान करके मुझको बताइएगा। लज्जाशील सत्यवादी पहली दुल्हन को छोड़ दिया जब, तब ईर्ष्या मक्कारी छल से हम बिस्तरी सीख पाए हैं, छली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं, रोए पहले बहुत बाद में ये मस्खरी सीख पाए। विराट कोहली का कि सर्कस ही मढ़ गया गले जब, तब रस्सी पर चलना सीखा। वाह वाह, बहुत खूब। सर्कस ही मढ़ गया गले जब, तब रस्सी पर चलना सीखा। और अगली पंक्ति गूंडा अगर सुन के मुझे बताएगा तो मुझे हौसला मिलेगा। सर्कस ही मढ़ गया गले जब, तब रस्सी पर चलना सीखा, जिसने हमें कुचलना चाहा हमने वही संभलना सीखा। वाह वाह, बहुत खूब। सर्कस, बहुत आभार। सर्कस ही मढ़ गया गले जब, तब रस्सी पर चलना सीखा, जिसने जहां कुचलना चाहा हमने वही संभलना सीखा। कृष्ण सदा रहते अजेय हैं, अभिमन्यु मारे जाते हैं। कृष्ण सदा रहते अजेय हैं, अभिमन्यु मारे जाते हैं। माखन वंशी वाले ने भी इसीलिए बस छलना सीखा। बहुत खूब, बहुत खूब। वाले ने भी इसीलिए बस छलना सीखा। ना ना कह पाने की अब तक कीमत बहुत चुकाई हमने। पहले लोग शोषण करने के लिए बुला लेते थे, हम मना नहीं कर पाते थे। ना ना कह पाने की अब तक कीमत बहुत चुकाई हमने, तब जाकर कह पाना मन की बातें खरी सीख पाए हैं। छली गई मासूमियत तब जादूगरी सीख पाए हैं। रोए पहले बहुत बाद में ये मस्खरी सीख पाए। बहुत खूब, बहुत खूब, जोरदार तालियां। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत आभार अमर उजाला परिवार को।